प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने आपको और मुझे इस पृथ्वी पर क्यों भेजा, उसका उद्देश्य क्या है, वो हमसे क्या चाहता है। मेरे प्रियो, मैं आपको साधारण बातों में आपको बताना चाहता हूं, खुदा हमसे सिवाय धन्यवाद के और कुछ नहीं चाहता। वो बाइबल कहती है, भजन संहिता 50 के 23 में लिखा है, जो धन्यवाद का बलिदान ईश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को आपके धन से मोहब्बत नहीं है, परमेश्वर को आपके रुपए से, आपके प्रॉपर्टी से, आपके महंगी गाड़ी से, आपके बैंक बैलेंस से, आपके उत्तम और उत्तम महंगे कपड़ों से, आपकी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं। वो मन को देखने वाला परमेश्वर है कि आप हर बात में उससे धन्यवाद करते हैं कि नहीं। इसलिए बाइबल कहती है, जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। आप जानते हैं, महिमा देने वाला है हम, वो खुश नसीब, वो आशीषित, वो अनुग्रह पाए हुए लोग हैं जो उस खुदा की महिमा कर सकते। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा हर कोई नहीं कर सकता। जब उसका अनुग्रह हम पर हुआ, उस गर्द से हम बाहर निकले, उस नरक से हम बाहर निकले, उस कीच से हम बाहर निकले, उस दलदल से हम बाहर निकले, उस अधोलोक से जब उसने खींच कर हमें बाहर निकाला, उजियाले में खड़ा किया कि हम उसकी महिमा का कारण बने। ये आप अपने पड़ोसियों से पूछ लीजिए कि आप यीशु मसीह को जानते हैं क्या। आप पड़ोसियों से पूछ लीजिए, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके सहभागियों से पूछिए, क्या आप उस खुदा को जानते हैं, यीशु मसीह जो जिंदा परमेश्वर है, क्या आप उसकी आराधना करते हैं? वो बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो अनुग्रह आपको और मुझे मिला है। और कौन दिया है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का दाहिने हाथ आपके और मेरे ऊपर आया है। लाखों करोड़ों अरबों लोगों में उसने आपको उस भीड़ से ऐसे उठाकर अपनी महिमा के लिए अलग किया है। हालेलुया। आप साधारण लोग नहीं है मेरे प्रियो। हर बात में खुदा का धन्यवाद हमें अपने जीवन से करना है, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है ये कभी भी मत सोचना कि आपने अपने सामर्थ्य द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा आपने हासिल किया। नहीं, जब तक खुदा नहीं चाहेगा एक पत्ता भी इस पृथ्वी पर नहीं हिल सकता। इसलिए मेरे प्रियो, आपको उस खुदा के लिए पल पल धन्यवादित होना है, चाहे कोई परिस्थिति में हो, चाहे अच्छी में, चाहे बुरे में, सिर्फ उसका धन्यवाद करना उसको भाता है और इसी में आप उसकी महिमा को देखेंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब आनंदित रहते हैं तो दो शब्द धन्यवाद का बोलकर भूल जाते हैं और उस आनंद में मग्न हो जाते हैं, उस संसार की चीजों में लिप्त हो जाते हैं, उस दोस्ती यारी रिश्तेदारी में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन खुदा कहता है, जो विपरीत परिस्थिति में भी मेरा धन्यवाद करता है, मैं अपनी महिमा उनके जीवनों में प्रकट करूंगा। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं विपरीत परिस्थिति में उस खुदा का धन्यवाद देने के लिए? कितने लोग तैयार हैं अपने जीवन में उस खुदा की महिमा को देखने के लिए? क्योंकि वो साधारण परमेश्वर नहीं, वो अलौकिक है। वो जहां पर भी मौजूद होता है, जिस स्थान पर भी वो रहता है, जहां जहां आप जाते, खुदा आपके जीवन से वो अद्भुत कार्य करना चाहता है। अभी हमने देखा, मारिया सिस्टर कहती है कि लाइट गोल हो गया था, उसने प्रार्थना की और लाइट आ गया। वो छोटी सी छोटी बातों को, इंग्लिश में कहावत है, फ्रॉम द पिन टू द पोल, छोटी से लेके बड़ी चीज में, हर बात में वो उसकी दृष्टि हम पर बनी हुई है। वो पल पल हमें देखता है। बाइबल में लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें मसीह यीशु में चुन लिया। गर्भ में रचने से पहले उसने हम पर चित लगाई। भजनकार दाऊद के भजन में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा ने हमारे एक एक अंग को बनते हुए देखा है और अपने जीवन की पुस्तिका में हमारे बारे में सब कुछ लिख डाला है। इतने बारीकी से वो आपको और मुझे, हमारे जीवन को निहारता है, देखता है और उसकी दृष्टि हम पर बनी रहती है। और बाइबल ये भी कहता है कि जब हम इस पृथ्वी पर आ गए हैं तो वो कहता है कि
मैं पृथ्वी के छोर तक तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने अपने वचन के अनुसार इस बात को पूरा करने के लिए वो तैयार है। मैं तुम्हें कभी भी नहीं त्यागूंगा, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तू इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय हाथों में तुझे संभाले रहूंगा। इसलिए हियावान दृढ़ हो, ना भयभीत हो, न डर, क्योंकि तेरे साथ चलने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर है, जो न कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। चाहे तू जल से होकर जाए, मैं तेरे साथ हूं, तू नदियों से होकर जाए, वो डुबा ना सकेगी, तू आग से होकर जाए, उसे तुझे जला ना सकेगी, और उसके लव से तुझे कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, भस्म करने वाली आग, युगान युग का खुदा तेरे साथ। मेरे प्रियो, हमें आज इस बात को सीखना है कि हमें हर बात में उस खुदा का धन्यवाद करना है। फिलिपी की पत्री में बाइबल कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत, वरन हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रखी जाए। तब परमेश्वर की जो शांति है, जो परमेश्वर की शांति है, जो परमेश्वर का प्रेम है, हमारे हृदयों में, हमारे विचारों में, मसीह यीशु में सुरक्षित रहे। बाइबल कहती है किसी भी बात की चिंता मत कर। लेकिन हम क्या करते हैं? जो बातें हम खुद कर सकते हैं, हम खुदा को किनारे कर देते हैं। जो बात में हम फंस जाते हैं, कठिनाई में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ते हैं, तब हम जाके घुटने टेकते हैं और कहते हैं खुदा हमें बचा ले, इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल ले। मेरे प्रियो, ये 50-50% वाला परमेश्वर नहीं, वो आपको पूरा पूरा चाहिए। यीशु मसीह भी अगर आपने उद्धार पाया है तो वो पूरा पूरा आपके जीवन में आता है, अधूरा नहीं आता है। वो भी आपसे पूरा पूरा चाहता है, वो आपसे अधूरा और 50-50% नहीं चाहता है कि थोड़ा आप कुछ कर ले, थोड़ा परमेश्वर को दे दे। वो चाहता है कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करें, उसी को अपना आधार बनाए, स्तंभ बनाए, उसी पर विश्वास करें। किसी भी बात की चिंता, हम हर बात में चिंता करने लगे। एक एक शब्द बाइबल का उस अखरोट के समान है, उस फली के समान है। जब आप उसे तोड़ेंगे, अंदर से आपको प्रकाशन मिलेगा, और जब वो प्रकाशन आपके अंदर, आपकी आत्मा में बसेगा, तो आपके जीवन में वो परिवर्तन, वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। सिर्फ बाइबल पढ़ने से नहीं मेरे प्रियो, प्रकाशन पाने से आप का हृदय परिवर्तन होगा, आप करके बदलेंगे। बाइबल कहती है किसी बात की चिंता कर, मतलब किसी भी बात की चिंता मत कर, क्योंकि बाइबल ये कहती है तू चिंता करे कुछ नहीं कर सकते, ना अपने बाल को सफेद कर सकते, ना काला कर सकती है, ना अपने स्थिति को सुधार सकती है, तो क्यों चिंता? तो चिंता मुझ पर डाल, क्योंकि मुझे तेरा ख्याल है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो छोटी बातें हैं, जो हमारे पास छोटी से कर लेते हैं, आवाज कट रहा है, अच्छा आवाज कट रही है, वो चलना करने वाला। हालेलुया। हेलो हेलो, जी भैया अभी ठीक क्लियर है, है? जी जी ठीक है। शाखा रमान देव रोहुसा किसी भी बात की चिंता, वरन हर बात में सिर्फ खुदा को धन्यवाद दे। 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में प्रभु यीशु मसीह का क्या करो? धन्यवाद करो। यही परमेश्वर की इच्छा है। आप कहते हैं, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हो। उसकी इच्छा यह है कि हर बात में हम धन्यवादित हों।
और हम ये छूट जाता है हमारे जीवन से, हम भूल जाते हैं, हम स्वार्थी हो जाते हैं। जब काम पड़ता है तो खुदा के सामने घुटने टेकते, जब काम पड़ता है तो हम आंसू बहाते, जब काम पड़ता है तो हम चढ़ जाते, जब काम पड़ता है तो हम आराधना स्तुति करते हैं, लेकिन उसके बाद हम अपने जीवन शैली में लिप्त हो जाते हैं। ये स्वार्थी जीवन खुदा को पसंद नहीं। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करो। यही परमेश्वर की इच्छा है। आप अपनी इच्छा से जिएंगे, आप गड्ढे में गिर जाएंगे। खुदा की इच्छा आपके लिए अनमोल है। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो लाभ की है, कुशल की है, और मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। कब? जब हम उसके इच्छा में है, कब? जब हम उसके प्लान में है, कब? जब वो जो चाहता है हम करें, और उसकी चाहत हमें इस कलाम से मिलेगी जब हम अपने घुटने को टेक कर हर बात में उसे धन्यवादित होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, धन्यवादित होना परमेश्वर को भाता है, उसे पसंद आता है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। बाइबल कहती, भजनकार कहता है, हर बात में उसका धन्यवाद, किसी भी बात की चिंता करो। हालेलुया। चाहे कोई परिस्थिति हो, चाहे कोई भी स्थिति हो, मेरे प्रियो, आपका हाथ स्वर्ग की ओर उठकर धन्यवाद करने जरूरी। परमेश्वर की इच्छा, और इससे आपका जो परिणाम आप देखेंगे, प्रभु अपनी महिमा आपके जीवन में प्रकट करेगा और आपके जीवन से वो महिमा को लेगा। किससे? आपके पैसे से नहीं। आप दान दक्षिणा लाखों करोड़ों जाके चर्च में दे दीजिए, नहीं, लेकिन आप अगर धन्यवादित नहीं है, आपके जीवन में आप उस महिमा को नहीं देखेंगे। ये खुदा का कलाम कहता है। मेरे प्रियो, मैं पौलुस के बारे में जब पढ़ रहा था और जब मैं खुदा के साथ बैठा और मैं प्रभु से बोला, प्रभु ये किस टाइप का प्राणी है, ये पौलुस किस टाइप का व्यक्ति है, ये किस टाइप के व्यक्ति को तूने चुना, विभिन्न वेदनाओं में, परेशानियों में, तकलीफ में, दुख में, उसने उस सारे तकलीफों से बाहर निकलकर वो तेरी आराधना स्तुति कैसे करता। मुझे पवित्र आत्मा ने बोला कि वो हर बात में धन्यवाद करता था मेरा। पवित्र आत्मा ने कहा, पौलुस जिस परिस्थिति में पड़ता था, नए प्रॉब्लम में जब पड़ता था, तो वो अपने पुराने प्रॉब्लम को स्मरण करता था कि मैं उस प्रॉब्लम में जब पड़ा था, तो मैं जब धन्यवाद किया प्रभु का, तो उसने अपनी महिमा की और मैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकला। आज मैं इस प्रॉब्लम में हूं, मैं फिर धन्यवाद करूंगा और खुदा अपनी महिमा मुझे, मेरे ऊपर, मेरे जीवन में प्रकट करेगा। और देखिए आप पौलुस के जीवन को, मेरे प्रियो, जब मैं उसके बारे में सीख रहा था, समझ रहा था, तो बाइबल कहती है वो ना जाने कितने बार जेल गया, ना जाने कितने बार जेल गया, ना जाने कितने बार वो मौत का सामना किया। पौलुस ना जाने कितने बार मौत का सामना किया। 5 बार उसने 39 कोड़े खाए, 5 बार 39 कोड़े खाए। एक बार उसके ऊपर पथरवा हुआ। वो अलग अलग देशों में गया। वो 16,000 किलोमीटर तय किया उन सारी कलीसियाओं को स्थापना करने के लिए, जहाज से, पैदल से। कई दिन वो भूखा रहा। उसका जहाज 2 से 3 बार टूट गया समुद्र में। वो लोग उसको मारने के लिए आए। कई जगह वो एकांत में था जहां कोई मनुष्य नहीं था, भूखा और प्यासा रहा। ना जाने कितने दिन वो उपास में रहा, ना जाने कितने दिन वो बिना उपास के वो भूखा और प्यासा रहा। ये सारी बातें उसके जीवन में गुजरी, लेकिन एक भी जगह उसने कुड़कुड़ाया नहीं, एक भी जगह उसने परमेश्वर को दोषी नहीं ठहराया, एक भी बात उसने अपने दोस्तों को, परिवार को, पड़ोसियों को, किसी को उसने दोषी नहीं ठहराया। लेकिन वो खुदा के संग संग धन्यवाद देता रहा और चलता रहा, और अपने परमेश्वर अपनी महिमा उसके जीवन में प्रकट करता गया, क्योंकि परमेश्वर को धन्यवादित होना बहुत भाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मैं पौलुस के बारे में सीख रहा था, मुझे बहुत आशीष मिली उस व्यक्ति के जीवन से।
जिस दिन उसने खुदा की आवाज को सुना, यरूशलेम से वो दमिश्क जा रहा था मसीहों को मारने के लिए, कलीसियाओं को में तोड़फोड़ मचाने के लिए। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है स्तिफनुस के मौत पे, जब स्तिफनुस को पथरवा हो रहा था तो वो उसके मौत में, उसकी उस मौत की साजिश में वो सहभागी था। ये पौलुस स्तिफनुस को, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, वो 7 सुनाम लोगों को प्रभु चेलों ने चुना था कि वो अद्भुत कार्य करे, उसको उसने पथरवा करके मरवा डाला। और स्तिफनुस हाथ उठाकर स्वर्ग की ओर देखता हुआ कहता है, प्रभु इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और वो यीशु मसीह को पिता के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। पौलुस उसके मृत्यु में, उसके मृत्यु की साजिश में सहभागी था। उसने हामी भरी कि स्तिफनुस को मारो। ये पौलुस ना जाने 13 से 14 पत्री को लिख डाला, ना जाने कितनी वेदनाओं को सहा, और हर बार वो उस परेशानी से बाहर निकला। मेरे प्रियो, आप जानते हैं जब वो पौलुस और सिलास, जब वो जेल खाने में बंद थे, उसके पहले लोगों ने, अधिकारियों ने, शासन ने, जो लोग उनके ऊपर हावी थे, उन्होंने उनको कोड़ों से मारा, उनके कपड़ों को फाड़ डाला, उनके हाथ और पैर को लकड़ी के काट से बांध डाला। और ये सारी वेदनाओं को सहने के बाद उन्हें बंद कोठरी में डाल दिया गया। और मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जब वो बंद कोठरी में गए, रात का अंधेरा था और सारे कैदी उनके साथ बैठे थे, तो वो क्या किया? वो और सिलास एक ही चीज के, वो है खुदा की आराधना, धन्यवाद। और मेरे प्रियो, जब उन्होंने हाथों को उठाकर उस वेदना में भी, उस दुख में भी, उस तकलीफ में भी, उस पीड़ा में भी, उस विपरीत परिस्थिति में भी जब उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, मेरे प्रियो, बाइबल कहती है एक भूडोल आया, और वो दीवारें टूट गई और वो सारे दरवाजे खुल गए और सारे लोग आजाद हो गए। यही नहीं, वहां का दरोगा पौलुस के डर के मारे कि ये सब भाग गए हैं, अपने आप को मारना चाहा, लेकिन उस अंधेरे में भी पौलुस ने अपनी आत्मिक आंखों से उस दरोगा को अपने सुसाइड करते हुए देखा और कहा, तू मत मार अपने आप को, हम यही हैं, हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम खुदा के बच्चे हैं, हम सीना चौड़ा करके निकलेंगे, क्योंकि वो हमारे आगे चलता है, वो हमारे दाहिने और बाएं हाथ में है, वो हमारे पीछे है, उसने अपने लहू से हमें ढाका है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है, हम सीना को चौड़ा करके निकलेंगे, हम भागने वालों में से नहीं है। हालेलुया। खुदा ने वो अद्भुत महिमा अपनी उस जगह में, उस जेल खाने में दिखाया। क्यों? क्योंकि पौलुस विपरीत परिस्थिति में भी सिर्फ एक काम किया, अपने हाथों को उठाकर यीशु मसीह का धन्यवाद किया। मेरे प्रियो, पौलुस अपने परमेश्वर को जानता था, इसलिए वो विपरीत परिस्थिति में भी उस खुदा का धन्यवाद करता। आज अगर आप इस सच्चाई को जान लेंगे कि जो कल्पनाएं परमेश्वर ने आपके लिए किया है वो निश्चित पूरी करेगा, अगर आप इस बात को पकड़ लेंगे तो आप हर परिस्थिति में एक ही बात करेंगे, खुदा तेरा धन्यवाद, क्योंकि जो योजना तूने मेरे लिए रखी है वो उत्तम है। और शैतान की कोई भी युक्तियों से आप नहीं डरेंगे, क्योंकि आपको इस बात का प्रकाशन आपने पा लिया है कि मेरा जीवन उत्तम है। मेरे प्रियो, आपको मालूम है यीशु मसीह आपके लिए एक घर तैयार करके रखा है। आप यहां पर परदेसी हैं, इस बात को आप जान लेंगे कि हम इस पृथ्वी पर राजदूत हैं। खुदा के अधूरे काम को पूरा करने के लिए उसने हमें नियुक्त किया। जाना हमको सियोन है, जाना हमको यीशु मसीह के पास है, जाना हमको उस परमानेंट एड्रेस में है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया। जब इस सच्चाई को, आपका ये वचन देह धारण हो जाएगा, आप किसी भी बात के लिए चिंता नहीं करेंगे। जब ये वचन आपके लिए ग्रहण हो जाएगा, आप किसी भी परिस्थिति में ना घबराएंगे, क्योंकि आपको मालूम है
आपका यहोवा राफा जो चंगा करने वाला है, वो बीमारियों से आजाद करेगा। आपका यहोवा यिरे वो आपको विपरीत परिस्थिति में उपाय करने वाला परमेश्वर है। यहोवा शालोम आपको दुख तकलीफ में शांति देने वाला परमेश्वर है। यहोवा निसी आपको हारी हुई स्थिति में जय में ले जाने वाला परमेश्वर है। यहोवा शम्मा आपके साथ है। यहोवा रोही आपका चरवाहा है। यहोवा मिकादेश आपको पवित्र ठहराने वाला, धर्मी ठहराने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है। मां छोड़ सकती है, बाप छोड़ सकता है, दोस्त छोड़ सकते हैं, रिश्तेदार नाते छोड़ सकते हैं, लेकिन बाइबल कहती है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ओ मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़, एक दूध पीती मां भी छोड़ सकती है, मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है। तुम मेरी दृष्टि में अपवित्र हो, तुम मेरी दृष्टि में धर्मी हो, तुम मेरी आंखों की पुतली हो। जो इस पुतली को छुएगा वो मुझे छुएगा। ये यहोवा का वचन है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, हर बात में धन्यवादित हो, और इस बात को कि धन्यवाद होना हमारा प्रायोरिटी है। इस बात को, इस वचन को आपके अंदर दे धारण होने पाए, ताकि हर स्थिति में जब आप धन्यवादित होंगे, आप खुदा की महिमा को आपके जीवन में निश्चित देखेंगे। क्योंकि जब परिस्थिति बुरी होती है, शैतान हंसता है और कहता है देखो मैंने इसको दुख में डाला है, ये परेशानी में डाल दिया इसको, अब ये वचन से दूर, प्रार्थना से दूर, चर्च से दूर, संगति से दूर, आराधना से दूर हो गई। लेकिन जब विपरीत परिस्थिति में हम आराधना, प्रार्थना, संगति, चर्च सब करते हैं, शैतान कांपता हुआ आपके जीवन से दूर चला जाता है। पवित्र आत्मा का कब्जा आपके जीवन में, आपके प्राण में, आपकी आत्मा में, आपके विचार में, आपकी भावनाओं में, आपके इंद्रियों में कब्जा कर लेता है और आपको उस मरी हुई स्थिति से ऊपर उठाकर खुदा की महिमा के लिए फिर से खड़ा कर देता है। मेरे प्रियो, ओ हर बात में धन्यवाद रहो और बिल्कुल किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि खुदा ने आपके लिए एक उत्तम व्यवस्था करके रखी है। उत्तम व्यवस्था। आप हारे हुए लोग नहीं हैं। प्रभु ने जय उस कलवरी क्रूस पर आपको और मुझे दे दिया है। उसने खुल्लम खुल्ला तमाशा शैतान का कर दिया, उसने शैतान को निकम्मा कर दिया है। हालेलुया। हम जय के लिए नहीं जी रहे हैं, जय दे दिया है। उस जय को बरकरार रखने के लिए हम जी रहे हैं। शेखेरा बारियान थे कोराबारा खांथा लाराबा शेखेरेबे रोबो शांता खालाराबा शेखेरेबे रोबो शांता माला यांथे लेबे रोबो यांथे लेबे। पौलुस अपने परमेश्वर को जानता था। पौलुस अपने परमेश्वर को जानता था। मेरे प्रियो, पुराने नियम के जितने भी हीरोज थे, तब पवित्र आत्मा नहीं उतरी थी। पवित्र आत्मा नहीं, पेंटिकोस्ट का दिन बाद में नए नियम में आया है, नई बादशाह के समय आया। लेकिन यूसुफ अपने परमेश्वर को जानता था, और इसलिए जब उसने दर्शन को पाया, उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया, मिद्यानों को बेच दिया, मिद्यानों ने पोतीफर को भेज दिया, पोतीफर की पत्नी ने उसके बुरा लांछन, उसके ऊपर व्यभिचार की लांछन लगाया। आप सोचिए इस बात को कि पोतीफर एक बड़ा व्यक्ति था, एक बड़ा अधिकारी था, उसकी पत्नी ने लांछन लगाया, वो भी गलत। मतलब पूरे मिस्र में यूसुफ की बदनामी हुई। उसके बाद उसको जेल में बिना मतलब के डाल दिया गया, बिना गुनाह के डाल दिया गया। मेरे प्रियो, गड्ढे से निकलकर मिद्यानों से, पोतीफर से लेकर जब वो जेल में पहुंचा, ये सारे समय में आप देखेंगे यूसुफ कभी भी नहीं कुड़कुड़ाया, किसी को दोषी नहीं ठहराया, ना अपने भाइयों को, ना मिद्यानों को, ना पोतीफर को जाकर सफाई दिया, ना पोतीफर की पत्नी के पास गिड़गिड़ाया, क्योंकि उसको मालूम है यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है और वो मेरा बुरा होने नहीं देगा। वो जेल भी हंसते खेलते गया और जेल से एक दिन निकला। 17 साल की उम्र में वो चरवाही कर रहा था। 30 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री मिस्र देश का बना दिया, और पोतीफर और मिस्र देश का जो राजा है वो कहता है तू सब कुछ संभाल, मैं तुझे इस शहर का अधिकारी बनाता हूं।
वो हर बात में खुदा के साथ धन्यवादित रहा। वो विपरीत परिस्थितियों में कुड़कुड़ाया नहीं, और कुड़कुड़ाने के कारण वो परमेश्वर के संगति में बना रहा। 39 अध्याय पद 2, 21 और 23 में देखेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा उसके संग संग चलता रहा। मेरे प्रियो, यूसुफ अपने परमेश्वर को जानता था। क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? पौलुस अपने परमेश्वर को जानता था। क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? मूसा अपने परमेश्वर को जानता था, और इसलिए मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया लाखों इस्राएलियों को बाहर निकालने के। मूसा अपने खुदा को जानता था, इसलिए विपरीत परिस्थिति में भी उसने खुदा का धन्यवाद किया। आगे लाल समुंदर, बीच में इस्राएली, उसके पीछे फिरौन की सेना, बीच में वो सब समस्याओं से घिर चुका था, लेकिन खुदा का धन्यवाद दिया और लाल समुंदर 2 भाग हो गया। मूसा अपने परमेश्वर को जानता था कि जो बात परमेश्वर ने मुझसे की है वो पूरा करेगा, और इसलिए वो बेफिक्र लाखों लोगों को लेकर चला। अब्राहम अपने परमेश्वर को जानता था, और वो बेफिक्र अपने देश ऊर से निकलकर जो परमेश्वर ने उससे कहा उसकी बात को मानकर चलता गया। विपरीत परिस्थितियां आई, लोगों को मारा, उसके भतीजे को मारा, सदोम अमोरा नाश हो गया, और राजाओं ने 2 बार उसकी पत्नी सारा को अपने पास बुला। सारी परेशानियों में वो खुदा के साथ संग रहा और अपनी वेदी को हमेशा बरकरार बनाए रखा। बाइबल कहती वो जहां जहां गया अपनी वेदी को रखा। मतलब वो प्रार्थना का जीवन, धन्यवादित होना वो कभी भी नहीं छोड़ा, और उसने खुदा की महिमा को देखा। वो राष्ट्रों का पिता ठहराया गया। मेरे प्रियो, दाऊद अपने परमेश्वर को जानता था। एक छोटा सा व्यक्ति, चरवाही करने वाला व्यक्ति, उसके भाई जो बड़े बड़े योद्धा थे, इस्राएली सेना में वो शामिल थे। 40 दिन तक गोलियात उनके सामने खड़े होकर ललकार रहे थे। गोलियात चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, और ये 40 दिन तक बैठकर सिर्फ मीटिंग कर रहे थे। निर्णय कुछ नहीं, क्योंकि ये अपने खुदा को नहीं जानते। इनने खुदा को अलग कर दिया अपने जीवन से। जब दाऊद गया तो दाऊद ने गोलियात को ललकारा। जो गोलियात दाऊद को ललकार रहा था, जो इसराइलियों को ललकार रहा था, दाऊद ने उसी गोलियात को, जो 17 साल का छोटा सा बेटा जिसके चेहरे में लाली थी, उसने अपने परमेश्वर को जानता था कि मेरा खुदा कौन है, और इसलिए वो ये नहीं कहा आ गोलियात मैं तुझे निपटाऊंगा। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरा सामना करता हूं। हालेलुया। तूने मुझे नहीं लेकिन सेनाओं के यहोवा को ललकारा है, और उसने एक छोटे से पत्थर से एक विशाल गोलियात को नाश कर दिया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर को जानता था। उसकी वेदी तैयार थी। वो हर बात में धन्यवादित रहा खुदा की। परिस्थितियां विपरीत रही, वो परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना कभी नहीं छोड़ा। और इसलिए परमेश्वर दाऊद के लिए कहता है, ये मेरे मन का व्यक्ति है। मेरे प्रियो, आज खुदा आपसे कह रहा है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। बाइबल कहती है, रोमी 12:2 में लिखा है कि हमें जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है। यही हमारी आत्मिक सेवा है। इससे ज्यादा खुदा हमसे कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। खुदा नहीं चाहिए, वो आपको चाहता है, और आपका धन्यवादित होना उसके लिए बहुत मायने रखता है। जब आप धन्यवादित होते हैं, आप शैतान को शर्मिंदा करते हैं, आप शैतान को नीचा दिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में जब आप हाथों को उठाकर धन्यवाद करते हैं, वो शैतान लज्जित होता है और आपके जीवन से वो भागने की तैयारी कर लेता है। हालेलुया। आप एक बात को मान लीजिए, आपके सामने जो भी समस्या आएगी मेरे प्रियो, आपसे हमेशा वो समस्या बड़ी दिखेगी। आपकी परिस्थिति से वो समस्या बड़ी दिखेगी। यूसुफ के सामने उसका खुद के 11 भाई को मारना कितनी बड़ी समस्या थी उसके लिए।
फिरौन का पत्नी का पोतीफर की पत्नी का गलत लांछन लगाना, कितना बड़ा विपरीत परिस्थिति थी उस। मूसा के सामने लाल समुंदर, विपरीत परिस्थिति। आपके सामने हमेशा आपकी परिस्थिति आपसे बड़ा दिखेगा, आपके सोच से बड़ा दिखेगा। मूसा के सामने लाल समुंदर बड़ा था, दाऊद के सामने गोलियत विशाल था मेरे प्रियो, लेकिन ये सारे लोग अपने खुदा को जानते थे और अपने परमेश्वर को बहुत करीबी से उसकी उपस्थिति में रहते थे, और इसलिए उन्होंने अपने जीवन में वो अद्भुत कामों को देखा, क्योंकि वो जानते थे इन सारी समस्याओं से ऊपर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। बस समस्या बड़ी नहीं, मेरा परमेश्वर बड़ा है। गोलियत बड़ा नहीं, मेरा परमेश्वर बड़ा। लाल समुद्र बड़ा नहीं, मेरा परमेश्वर बड़ा है। वो सी के मांद बड़ा नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर बड़ा है। राजा दारा बड़ा नहीं, मेरा परमेश्वर बड़ा है। राजा नबूकदनेस्सर बड़ा नहीं, दानियल के लिए परमेश्वर बड़ा है। इसलिए उसने सारी बातों को छोड़कर वो अपनी आराधना स्तुति करने के लिए अपने कमरे में चला गया और प्रार्थना करने लगा। दानियल किसी के पास गिड़गिड़ाया नहीं, क्योंकि वो जानता है मेरा परमेश्वर इन सारी समस्याओं से ऊपर है। हालेलुया। रबा शांता खराबा रिबो। आज समय है हम अपने आप को जाने कि हम कौन हैं। मेरे प्रियो, हम साधारण लोग नहीं हैं, हम उसकी महिमा को लेकर चलने वाले लोग हैं। आप निर्गमन अध्याय 40, 34, 35 में पढ़ेंगे तो वो बादल से वो तंबू ढक गया था, छा गया था, और महिमा का, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का तेज उस तंबू को भर दिया था। और मेरे प्रियो, 35वें अध्याय में बाइबल कहती है मूसा उस तंबू में प्रवेश नहीं कर पाया। मूसा उस तंबू में प्रवेश नहीं कर पाया जिस तंबू में परमेश्वर का तेज था। आज वो तेज हमारे अंदर है, आज वो महिमा हमारे अंदर है, आज स्वर्ग हमारे अंदर है, आज यीशु नाज़री हमारे अंदर है। उस महिमा को लेकर चलने वाले लोग हैं, हमको किस बात का डर। हालेलुया। जब परमेश्वर उनके साथ था, उनके अंदर नहीं था, वो लोग जानते थे कि परमेश्वर कौन है। आज जो खुदा हमारे अंदर है, लेकिन हम उस खुदा को नहीं पहचानते कि वो कौन। मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता है कि आप कौन हो। परमेश्वर जानता है कि आप कौन है। अब मैं आप चाहूंगा कि हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 को पढ़ें। शाखा कोई पढ़ेगा? मारिया, कोई है पढ़ने के लिए? जी भैया पढ़ रही हूँ, लूका 15 का भैया। हाँ 15, 1 से 5, 1 से 5 तक पढ़िए। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, या तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुए को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तो वह बड़े आनंद से उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। आमीन। मेरे प्रियो, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था और इस वचन का मैं मनन कर रहा था, तो मैंने अपने आप को उस वचन में डालकर देखा और मैं इतना आनंद से भर गया कि बाइबल में लिखा है, और जब वो मिल जाता है, मेरे प्रियो, 99 को यीशु मसीह ने अलग कर दिया और उस एक के पीछे यीशु मसीह गया खोजने के लिए। और जब वो मिल गया, प्रभु ने दृष्टांत में अपने चेलों को समझाया, जब वो मिल गया तो आनंद से भर गया। मैं उस एक को, मैं अपने आप को उस एक में देखता हूं। 40 साल तक मैं रोमन कैथोलिक परिवार में पैदा हुआ, लेकिन खुदा को नहीं जानता, मसीह को नहीं जानता, बाइबल क्या है नहीं जानता, वचन क्या है नहीं जानता, पवित्र आत्मा क्या है नहीं जानता, परमेश्वर कौन है नहीं जानता, स्वर्ग क्या है नहीं जानता। सिर्फ कपड़े पहनकर संडे को चर्च जाना, आराधना स्तुति करना और वापस जाके सिगरेट पीना और दारू पीना और जो गलत काम थे वो सब करना। ये मैं मसीह जीवन इसको समझता था कि यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, मेरे लिए स्वर्ग का द्वार हमेशा खुला है। नहीं प्रियो, ये बात मुझे खुदा ने, जब मैं
खुदा ने मुझसे बातचीत की 2013 जनवरी को 2013 को मैंने खुदा की आवाज को सुना और मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। और मैं अपने आप को उस एक भेड़ में देखता हूं जब यीशु मसीह अरबों लोगों को छोड़कर सैवियों के पीछे सैवियों को ढूंढता हुआ आया। और मैं इस वचन के ऊपर मैंने लाइन करके उसको अपना नाम लिख दिया उसके ऊपर। यहाँ लिखा है, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। मिल जाती के ऊपर मैंने सैवियो नाम डाला, और जब सैवियो मिल गया तो यीशु मसीह ने सैवियो को अपने कंधे पर उठाकर आनंद किया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं आपका इंपॉर्टेंस क्या है? आप समझ रहे हैं कि आप उसकी दृष्टि में कितना महत्व रखते हैं? वो जानता है कि आप कौन है। वो जानता है मरिया सिस्टर कि आप उसकी दृष्टि में आप कौन है। आप ये समय है कि हमें जानना है कि हमारा परमेश्वर कौन है और हमसे क्या उम्मीद करता है, उसकी इच्छा क्या है, ताकि उसकी महिमा हमारे जीवन में हो और हमारे जीवन से हो। दोनों बात। आप अनमोल हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस वचन को जब मैं मनन कर रहा था तो आंखों में आंसू भर गए मेरे, कि मेरा यीशु मुझे खोजते हुए 40 साल की उम्र में जब मैं था तब मैंने खुदा को पाया, उद्धार करता। मतलब मैं जब से इस पृथ्वी पर पैदा हुआ 40 साल तक यीशु मसीह मेरे पीछे पीछे जाता रहा और मुझे बार बार खींचता रहा अपने पास। लेकिन मैं संसार की बातों में लिप्त था, लेकिन एक दिन उसने अपनी ओर खींच लिया मुझे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप भी उनमें से वो लोग हैं जब खुदा आपके पीछे पीछे चला, आपको ढूंढते हुए, और एक दिन आपको पाया और उसने आपको आलिंगन करके अपने सीने से लगा लिया। इतना प्रेम करता है आपसे और मुझसे। मैं चाहूंगा आप अपने बारे में एक बार 43 अध्याय यशायाह को पढ़ेंगे 1 से 4 तक। आप जानेंगे कि खुदा की दृष्टि में आप कौन हैं। 43 का कहाँ से पढ़ते? 43 का 1 से 4 तक। हे इस्राएल तेरा 43 का रचने वाला, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। एक मिनट मारिया, यहाँ पर 2 बातें लिखी है, इस्राएल और याकूब। मैं चाहूंगा मारिया आप अपने नाम को वहां पर डाल के पढ़िए इस वचन। इस्राएल और याकूब की जगह में आप अपना नाम को डाल के पढ़िए। हे मारिया, हालेलुया, तेरा रचने वाला और हे मारिया तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वो तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में चले तो वह तुझे उसकी लौ तुझे जला ना सकेंगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहराए और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन को पढ़कर मेरी आंख हमेशा भर जाती है मेरे प्रियो। वो खुदा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी का रचयिता है, जिसने सूरज और चंद्रमा और लाखों करोड़ों अरबों तारों को बनाया, ना जाने कितना कितना विशाल ये पृथ्वी है, वो परमेश्वर कहता है, हे सैवियो तेरा रचने वाला और हे सैवियो तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने सैवियो नाम लेकर तुझे बुलाया है।
सैवियो तू मेरा है। जब सैवियो जल से होकर जाए, ओ मैं तेरे संग हूं। जब सैवियो नदियों से होकर जाए तो वो तुझे डुबा ना सकेगी। जब सैवियो आग से होकर चले, उसकी आंच ना लगेगी और उसके लौ तुझे जला ना सकेगी। और चौथे वचन में लिखा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित है। मैं जब इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखा तो अनमोल का मतलब प्रेशियस और प्रतिष्ठित का मतलब ऑनरेबल। मेरे आंखों में आंसू भर गए कि वो परमेश्वर की दृष्टि में मैं कितना अनमोल और प्रतिष्ठित हूं। वो खुदा जानता है कि सैवियो कितना अनमोल है इस पृथ्वी में उर्स के लिए। वो खुदा जानता है कि मारिया कितनी अनमोल है इस पृथ्वी पर उसके लिए। वो खुदा जानता है कि ज्योति साहू इस पृथ्वी में कितनी अनमोल है उसके लिए। अब ये समय आपका और मुझे जानना है कि हमारी दृष्टि में वो खुदा क्या मायने रखता है कि हम उसको ऐसी 33 करोड़ में एक मान लेते हैं। नहीं 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 मेरे प्रियो, वो 33 करोड़ के आंख है लेकिन देख नहीं सकते, मुंह है लेकिन बोल नहीं सकते, कान है लेकिन सुन नहीं सकते, नाक है लेकिन सूंघ नहीं सकते, हाथ है लेकिन छू नहीं सकते, वो पैर है लेकिन चल नहीं सकते। मेरा खुदा जिंदा परमेश्वर है, आपकी प्रार्थनाओं विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर है, आप के प्रार्थना विनती में हाँ और आमीन की छाप लगाने वाला परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। उसकी कल्पना आपके लिए उत्तम है। वो साधारण खुदा नहीं है। उसने स्वर्ग के सिंहासन को त्याग कर इस पृथ्वी पर उस कलवरी क्रूस को गले लगाया और हमारे और आपके लिए पाप ठहराया गया, श्रापित हुआ और सारे दुखों को, सारी वेदनाओं को, सारे कष्टों को, सारे तकलीफों को, सारी बीमारियों को, सारे कर्जों को उठा लिया और कहता है कि मैंने उस दाम को तेरे लिए चुका दिया है। हालेलुया। आपको कौन सा दाम चुकाना बाकी है मेरी भाई बहनों? सब दाम चुका दिया और क्रूस पर कहता है पूरा हुआ। आपके कर्जों को चुका दिया, आपकी वेदनाओं को चुका दिया, आपकी बीमारियों को सब कुछ उसने अपने लहू के द्वारा दाम देकर एक बार उस कलवरी क्रूस में कुर्बान होकर आपको आजाद और स्वतंत्र किया। अब आपकी बारी है आपकी दृष्टि में उस खुदा को उत्तम और उस श्रेष्ठ और महान करने के लिए, धन्यवादित होने के लिए। मेरे प्रियो, एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा, वो आपके पैसे से प्रेम नहीं रखता, उसे आप चाहिए। अगर आप अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करेंगे, खुदा आपको पूर्ण रूप से इस्तेमाल करेगा और खुदा अपनी महिमा आपके जीवन से करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। गोलियात बड़ा नहीं है आपके जीवन में, लाल समुंदर बड़ा नहीं है आपके जीवन में। जब शद्रक मेशक और अबेदनगो को उस आग के कुंड के सामने खड़ा किया गया, उन्होंने कहा कि तुम कुछ भी कर लो, हम तुझे दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जीवित है परमेश्वर की उपासना करता हूं। चाहे तू आग के कुंड में ढकेल चाहे नहीं ढकेल, हम तो सिर्फ उसकी आराधना करेंगे। जब आग के कुंड में उन्हें ढकेल दिया गया तो यीशु मसीह तुरंत वहां पर उपस्थित हो गया और राजा कहता है कि मैं तो तीनों को डाला था, लेकिन वहां चौथा व्यक्ति कौन है? खुदा ने उसकी आत्मिक आंखों को भी खोल दिया जो उसका विरोधी था, और उसको दिखाने में, उसकी महिमा को दिखाने के लिए उस राजा नबूकदनेस्सर जो उसका विरोधी था, उसके आत्मिक आंखों को भी खोल दिया, ताकि वो अद्वैत परमेश्वर यीशु नाज़री को उस आग के कुंड में देख ले कि वो अपने लोगों के लिए कितना प्रेम करता है, वो अपने लोगों के लिए कहां कहां तक जाने के लिए तैयार है। वो आग के कुंड में उतर गया और बाइबल कहती जब वो तीनों बाहर निकले तो एक भी बाल उनका ना जला, ना उनके देह में कोई खरोच आई। मेरे प्रियो, ये समय है कि जैसा खुदा आपको देखता है आप उसे वैसा ही देखें। हम सांसारिक जीवन में कोई हमारी हेल्प करता है, अगर उसको हमको हेल्प करने की बारी आती है तो हम पहले ये सोचते हैं स्वार्थी से नहीं कि वो उसने किया तो अभी हमको करना जरूरी है।
मेरे खुदा ने ऐसा नहीं सोचा। यदि आपके जन्मदिन में किसी ने 101 रुपए दिया तो आप उसके जन्मदिन में 101 देंगे। क्यों? क्योंकि वो बात आपको स्मरण आती कि उसने मेरे लिए किया तो मुझे करना है। ये स्वार्थी जीवन है। मेरे खुदा ने निस्वार्थ प्रेम किया, अगापे प्रेम किया, सिंहासन को त्याग कर उस क्रूस को गले लगाया। वो निस्वार्थ प्रेम उसने आपके और मेरे अंदर डाला है कि हम उस प्रेम के द्वारा उससे प्रेम कर सके और उस अद्वैत परमेश्वर की उपासना और धन्यवादित हो, ताकि पिता परमेश्वर को जो भाता है, जो उसकी इच्छा की बाइबल कहती है यदि हम उसकी इच्छा करते हैं तो वो प्रसन्न होता है। और उसकी इच्छा यही है कि हम हर बात में उसका धन्यवाद दें। परेशानियों को मत देखिए, परेशानी से बड़ा मेरा खुदा है। दिक्कतों को मत देखिए, दिक्कतों से बड़ा मेरा खुदा है। वो सिर्फ आपके हाथों को उठाकर उस खुदा को धन्यवाद दो, जैसे पौलुस हर परेशानी में किया। उसने कभी भी सुख को नहीं भोगा। उस 14 पत्री को लिखते समय पीड़ा ही पीड़ा रहा उसके जीवन में। कोई पथरवा कर रहा है, कोई जेल में डाल रहा है, कोई मार रहा है कोड़ों से, कोई कभी उसका जहाज टूट रहा है, कभी भूखा रह रहा है, लेकिन वो खुदा को नहीं छोड़ा। खुदा को नहीं छोड़ा। वो कहता है मैं यीशु के लिए जीऊंगा, यीशु के लिए मरूंगा। मैं क्रूस में यीशु के साथ मर गया, अब मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। संसार की कोई भी अभिलाषा मुझ पर प्रबल नहीं हो सकती। मैंने उसे तुच्छ जाना है, क्योंकि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। मेरे प्रियो, मसीहत यही है। निस्वार्थ भावना, धन्यवादित होना, यही मसीहत है। मेरे प्रियो, ये समय है, यदि आप, और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी से खुदा बातचीत अपने वचनों के द्वारा किया है, और अगर आपने उन वचनों को ग्रहण किया, धारण किया और इसमें मनन करते हैं, तो मैं आपको निश्चित कहता हूं आप अपने जीवन में उस खुदा के अद्भुत महिमा को देखने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। क्योंकि मेरा खुदा जिसकी मैं उपासना करता हूं, आपका खुदा जिसके लिए हम यहाँ पर बैठे और वचन को सुन रहे हैं, वो अद्भुत 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 काम करने वाला परमेश्वर, साधारण परमेश्वर नहीं है। आपके परमेश्वर को आपको जानना जरूरी है। मैं छोटा सा अपना एक व्यक्तिगत बात को कहकर समाप्त करूंगा। मैं जो बात कहने जा रहा हूं, ये सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए करूंगा। मैं अपने पिता की तारीफ के लिए नहीं करूंगा। मेरे फादर रायपुर में डीएसपी पुलिस रैंक में काम करते थे, और वो तब डीएसपी थे जब यहाँ पर रायपुर शहर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक स्टेट था। 1-2 डीएसपी से ज्यादा नहीं होते थे शहर। पूरा शहर के मतलब जो रुतबा था मेरे फादर का डीएसपी रैंक का, उस दिन को मैंने देखा है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मैं अपने डैडी के उस औहदे को नहीं पहचानता था। मैं अपने डैडी के रैंक को नहीं जानता था। वो डीएसपी रैंक क्या होता है और उनका दबदबा इस शहर में कितना है, मैं नहीं जानता था। लेकिन मेरे दोस्त लोग जानते थे कि इसका पापा डीएसपी है। उस समय जब थिएटर में नई पिक्चर लगती थी तो मेरे दोस्त लोग जाते थे और सीधा मैनेजर के कैबिन में घुसकर कहते थे, भैया हमको 5 टिकट चाहिए, 4 टिकट चाहिए, सामने की चाहिए, कूलर के सामने वाला चाहिए, हम डीएसपी नायर के लड़के हैं। मेरे दोस्त लोग कहते थे, और उनको सामने की सीट मिलती थी, कूलर के पास मिलती थी, कई बार तो नाश्ता भी फ्री में मिला है, और वो पूरा पिक्चर को आनंद से देखें। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि डीएसपी नायर का रैंक क्या होता है। मैं नहीं जानता। मैं कई बार पुलिस से बचने के लिए, कि लाइसेंस नहीं है, तो गली कूचे से निकलता था, तब जब मेरे फादर डीएसपी थे। क्यों? क्योंकि मैं अपने पिता का औहदा नहीं जानता था। मेरे दोस्त लोग जानते थे कि डीएसपी क्या होता है। ये समय है, क्या आप जानते हैं आपका परमेश्वर कौन है? अगर आप जानेंगे, मैं निश्चित कहूंगा कि आपके जीवन में हर एक तकलीफ कोसों दूर, उद्याचल अस्त्याचल जितना दूर, आप आनंद में, परेशानी में भी, विपत्ति में भी, आप वो शांति
वो जय में चलेंगे, वो आनंद में चलेंगे, क्योंकि आपके अंदर खुदा का जो वचन है, जो यीशु मसीह है, वो धारण हो गया है कि मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाने वाला है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए उत्तम योजना रखा है, मैं ना डरूंगा ना भयभीत होऊंगा, क्योंकि उसकी योजना मेरे लिए उत्तम है। मेरे प्रियो, ये समय है कि हम इन वचनों के द्वारा मनन करें कि हमारी दृष्टि में वो खुदा क्या मायने रखता है। क्या हम हर बात में धन्यवादित हैं? क्या हमारा जीवन परमेश्वर को जो उसकी इच्छा है हम पूरा कर पा रहे हैं? यदि ऐसा नहीं है, समय बिगड़ा नहीं है। आज से, इसी वक्त से आप अपने आप को खुदा को दे सकते हैं और कह सकते हैं, खुदा मुझे क्षमा कर, मैं हर बात में सुबह से लेकर रात तक मैं धन्यवादित होऊंगा, क्योंकि ये सांसें तेरी है, ये जीवन तेरी है, ये पृथ्वी तेरा है। तूने मुझे यहाँ पर राजदूत बनाकर भेजा है। मैं तेरी निज प्रजा हूं, मैं तेरा चुना हुआ वंश हूं, मैं राज्य पधारी हूं, याजकों का समाज हूं। तूने उस दाम को दिया है, मैं तेरा हूं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, होने दे कि हमारा जीवन धन्यवाद से भरा हो, जो खुदा को पसंद है, और अपने जीवन में हम ऐसे ही चलते रहें और उसकी महिमा को हम जरूर, अवश्य, निश्चित देखेंगे। हालेलुया। सब बातों में केवल खुदा को महिमा मिले। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे।